आराम से बैठ। अब हम यहाँ आराम से शांति से बात कर सकते हैं। तू बता दी। ये लो जूस पी। अरे अभी नहीं चाहिए, बिल्कुल मन नहीं है। माँ समझाओ ना दी को, साक्षी होती तो जबरदस्ती पी लेती, बट यही तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे साक्षी कहाँ से आ गई? दे इधर ड्रामेबाज। वैसे पल्लवी, साक्षी है कहाँ? सुबह से तो वो नजर ही नहीं आई। माँ उसकी कोई फ्रेंड आई हुई थी, कुछ प्रॉब्लम में लग रही थी तो इसलिए साक्षी उसके साथ चली गई। आने दे उसे, फिर देख। चाची छोड़ो ना। अच्छा पल्लवी, जा ना, अपनी दीदी के लिए कुछ अच्छा सा बना के ले आ। जा। नहीं पल्लवी रुक, मैं खुद ले लूंगी और इसको रख दे अभी। तू क्यों जाके बनाएगी? तू पागल है क्या? तू तो आज आराम से बैठ के खाएगी। तू तो मेहमान बन के आई है इस घर में। जा पल्लवी, तू ले। रुक। मेहमान इतनी जल्दी मुझे पराया कर दिया? नहीं लाडू। क्यों? आपने तो कहा ना कि अब मैं मेहमान हूँ। आपने मेरी शादी होने के बाद सारे रिश्ते बदल दिए मुझसे। हम इस घर की बेटी नहीं रही। क्या बकवास कर रही है तू? कैसे सोच सकती है ऐसा? तू अच्छे से जानती है लाडू, तो जान है मेरी, हम सबकी लाडली है। वो तो इसलिए कि आज तो अपने पग फेरे के रस्म के लिए यहाँ आई, इसीलिए मैं कह रही थी कि तू कोई काम नहीं करेगी। और वैसे भी तेरे ससुराल वालों को पता चला कि हमने तुझसे कोई काम कराया तो कहेंगे हमारी बहू से काम करवा रहे। ना बाबा ना, मुझे नहीं सुनने तेरे सासू माँ के ताने। हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाची, जिसको जो सोचना है जो कहना है कहने दो। मैं अब भी इस घर की बेटी और वैसे ही रहूंगी जैसे आज तक रहती थी। अरे देविका, चाचू बुला रहे। चलो ना चाची, पहले बार सबसे बात कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। चलो पहले भी तू एक ग्लास ले आ। जीते रहो देविका, सदा खुश रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। देखो देविका अचानक कितनी बदल गई है और इस नए रूप में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। क्यों नहीं लगेगी मेरी लाडू इतनी सुंदर? नए रिश्ते जुड़े हैं, नए रिश्तों का एहसास हो रहा है, जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है, तो खुशी भी तो हो रही है ना लाडू? लाडू तू बता ना, तेरी कल मुंह दिखाई की रस्म कैसे रही? सारे लोगों ने मेरे लाडू को प्यार किया कि नहीं? रवि की इस तरीके से शादी हो गई, किसी ने तुझे और रवि को कुछ कहा तो नहीं ना? अरे नहीं माँ, वो सब तो बहुत खुश लग रहे थे। ओए तुझे कैसे पता? मतलब खुशी होंगे ना। अगर मंजू आंटी ने अपने सारे रिश्तेदारों को मुंह दिखाई के लिए बुलाया होगा तो शादी कब, कैसे, कहाँ, किस हालत में हुई ये भी तो बताया होगा। बताना लाडू, कैसी रही तेरी मुंह दिखाई की रस्म? बोल ना, चुप क्यों है? बता। वो बस भी करो। वो इतनी बड़ी सवालों की लिस्ट खड़ी कर दी है, एक एक करके जवाब देगी ना वो। आजा लाडू, तो पहले आराम से बैठ जा। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने इसे घर में कैसे घुसने दिया? चाचू मुझे दादी से मिलना है। सुनना लाडू, रहने दे। देविका तू कहीं मत जाओ, बीजी का मूड थोड़ा खराब है। जानती हूँ, और मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती चाचू। मैंने उनका दिल दुखाया है। उनको जितना गुस्सा है मेरी वजह से, तो उनका मूड भी मैं ही ठीक करूंगी, और वो भी आज ही करूंगी। अच्छा चल ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चाची नहीं, प्लीज मुझे अकेले जाने दो। अगर आप मेरे साथ आओगी ना तो दादी के मन में मेरे लिए जितना गुस्सा है, जितनी कड़वाहट है, वो अपने मन में ही रखेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। और मैं चाहती हूँ कि उनके मन में जितना गुस्सा है मेरे लिए वो सब निकाल लें। उनको मुझसे जो कहना है कह लें, जितना डांटना है डांट लें। एक बार अपना मन हल्का कर लेंगी ना तो शायद उनको समझाना आसान होगा। प्लीज। दादी, कौन दादी?
किसकी दादी? मैं तेरी दादी नहीं हूँ लड़की। और खबरदार जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, तबाह हो जाए यहाँ से। दादी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और क्या करूं? क्या करूं? और फूल बरसा के तेरा स्वागत करूं? तूने मजबूर किया है मुझे। जब कलेजा चलता है ना तो मुंह से मीठे नहीं कड़वे बोल निकलते हैं। तेरी शादी वाले दिन जिस पल तू मेरे फैसले को अपने पैरों तले रौंद के चली गई ना, उसी दिन तेरा मेरा दादी पोती का रिश्ता खत्म हो गया। अरे जो लड़की एक नकली शादी को मानकर अपनी दादी का मान ना रख सके, वो मेरी पोती नहीं हो सकती। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। और दादी जब तक मुझे सच्चाई पता चली तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। अगर उसके बाद भी मैं शादी को नहीं मानती तो समाज में हमारे परिवार की कितनी बदनामी होती। दादी मेरे यकीन कीजिए, यही सच है। ये बकवास तो तुम मेरे सामने मत ही कर। इस घर परिवार की इज्जत की कुछ नहीं पड़ी तुझे। तू उस मुंशटंडे के साथ उसके घर गई क्योंकि तू जाना चाहती थी। मुझे तो यकीन है कि इस नकली शादी में तू बराबर की हिस्सेदार थी। बस मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर दिखावा करती रही। और मुझे तो लगता है कि ये दूल्हे की अदला बदली का आइडिया भी तूने ही रवि को दिया होगा, वरना तेरी मिली भगत के बिना उसकी इतनी जुर्रत होती नहीं। अच्छी धूल झोंकी तूने मेरी आंखों में, टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे विश्वास के। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं शुरू से तेरी मंशा नहीं समझ सकी। कितनी बार पकड़े मैंने तुझे रवि के साथ, हा? संगीत में तू अपना जश्न छोड़कर लुक छुप कर उस रवि से बातें करने लग गई। मैंने देख लिया तो बहाने बनाने लग गई थी। और उस रात तेरे कमरे में मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा था। अगर तेरी शय ना होती तो क्या वो आधी रात को तेरे कमरे में आने की हिम्मत रखता था? शक तो मुझे शुरू से था, लेकिन दिल ही दिल में सोचती थी कि मेरी पोती मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। पर तूने धोखा किया, और ऐसा धोखा दिया जिसकी कोई माफी नहीं है। मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि सारा दोष तेरा है, तेरा। और पहले से तेरा कोई आशिक था तो सकेत के साथ रस्में क्यों निभाई? क्यों खामोश रहे? क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो तेरा आखिरी वार था। लेकिन तूने धोखा दिया, बहुत बड़ा जख्म दिया है तूने जिंदगी भर के लिए। और उसके बाद मुंह उठाकर चली आई कि दादी को मना लूंगी। घर के बाकी लोग तेरे बुलावे में आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तूने क्या सोचा कि इतना सब कुछ जो हुआ उसे मैं सिर्फ एक संजोग मानकर बुला दूंगी, माफ कर दूंगी तुझे? ये नामुमकिन है। तू इस घर में पली बड़ी है, तू आएगी जाएगी, लोगों से मिलेगी, यहाँ शौक से आ, जिससे मिलना है मिल। लेकिन इस बात को गांठ बांध ले, तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। तू मेरी कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं लगती मेरी तू। दादी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। दादी एक बार मेरी तरफ देखिए, क्या मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकती हूँ? आपने कैसे सोच लिया कि मैं इन सब चीजों में शामिल थी? दादी मुझे तो खुद ही कुछ नहीं पता कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। मेरा विश्वास कीजिए दादी, बचपन से इस घर में रही हूँ, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ, आपकी देविका ऐसा कर सकती है? दादी रवि सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था, मैंने उसको हमेशा दोस्ती की नजरों से देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। दादी प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया ना तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी, टूट जाऊंगी। ये कहानी तो किसी और को सुनाना। अगर तू उस मुश्तंडे को पसंद नहीं करती ना तो जाती नहीं उसके साथ। ठीक है, फिर मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगी। अगर आप नहीं चाहती कि मैं उस घर में जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी।
दादी मैं आपको साबित करके रहूंगी कि ना तो मैं रवि से प्यार करती हूँ और ना वो रिश्ता मेरे लिए कोई मायने रखता है। सिर्फ बोल बच्चा नहीं, साबित करना होगा तुझे। साबित कर कि तू इस साजिश का हिस्सा नहीं थी। ये क्या कह रही हैं बीजी आप? आपको रब का वास्ता इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए मेरे लाडू पे। बीजी मैं जानती हूँ इसे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने इसे अपने संस्कार दिए हैं। ये इतना बड़ा धोखा आपसे कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती। और तू लाडू क्या कहा तूने? इतनी बड़ी बात कह कैसे दी तूने? माना कि बीजी को कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा ले कि तू इतनी बड़ी गलती कर दे कि तू खबरदार लाडो, अगर ऐसा तूने दोबारा कहा भी और सोचा भी तो देखो बीजी, एक बार मुंह फेर के देख लो उसे। आपके इतने बड़े इल्जाम ने क्या हालत बना दी मेरे लाडो की। क्या इसके आंसू ये सबूत नहीं देता कि मेरे लाडो एकदम मासूम है? मैं इसके आंसुओं के झांसे में नहीं आने वाली। तुझे यकीन करना है तो कर, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगी। बीजी हो क्या गया है आपको? आप क्यों ऐसी बन चुकी है? बीजी मेरी लाडो यहाँ पे अपने रस्म निभाने के लिए आई है। जो कुछ भी हुआ उसके सदमे में वो भी गुजर रही है। हो क्या गया है आपको कि आप भूल गई है आपकी अपनी बच्ची है, आपका अपना खून है। बीजी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मेरी लाडो ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। मुझे तेरे विश्वास पर विश्वास नहीं है। और तू इसकी इतनी वकालत क्यों कर रही है? तूने पाल पोस कर बड़ा किया है ना इसे। मुझे तो लगता है कि इसकी परवरिश में ही खोट है, तभी तो इसने पीठ पीछे वार किया। परवरिश मेरी परवरिश। रेखा, चाची, रेखा, चाची क्या हो? रेखा, चाची, चाचू, भैया, रेखा, क्या हुआ? चाचू पता नहीं क्या हुआ चाची को। रेखा, डॉक्टर को फोन कर। चाची, विकी हाँ माँ? देख है वाला ज्यादा सोना लग रहा है, की कहता माँ तुसी कह रहे हो तो अच्छा ही होना है। भाई इस तरह का तगड़ा रिसेप्शन होना चाहिए कि पूरा शहर देखता रह जाए। पर माँ जैसा आप बोल रही हैं उसमें तो लाखों का खर्चा है और हमारे पास अभी इतने पैसे हैं भी नहीं। और वो देवलों से पैसे आने थे, पैसे आए नहीं अभी तक और आने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तू ना इन सब की चिंता छोड़ दे। साक्षात लक्ष्मी आई है घर में, और छोटे मोटे खर्चों की तो चिंता ही नहीं है। वो समझ लो जी पैसों की बारिश होनी है घर में, हमें तो बस दोनों हाथों से बटोरना है जी। भाई थप्पड़ की घंटी सुनी आपने? की खुसर खुसर कर रहा है? कुछ नहीं मासी, बस ऐसे ही कुछ बात कर रहा था। ओ जा श्वेता को देख, चाय लाने को कहा था, कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं है। जा। जी मासी अभी जाता हूं। आप मुझे ये बताओ कि कम से कम कितना खर्चा होना है रिसेप्शन में? आंटी जी मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब काम हमसे क्यों करा रहे हो। मतलब विकास भाई खुद इतना अच्छा इंतजाम कर सकते हैं और खर्चा भी कितना कम पड़ेगा आपको। हाँ जी वो तो ठीक है, पर अब अभी भी विकास ने इतना बड़ा फंक्शन किया है ना, तो मैं इन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। माँ वो मैं कर लूंगा माँ। विकास भाई वो मल्होत्रा के फंक्शन का काम जो आपने देखा था, जिसकी तारीख परसों तय हुई थी, अरे सारी सजावट तो आप ही ने की थी, अब वो कैंसिल हो गया है। वो लोग 70% खर्चा भी दे रहे हैं और आपने अब तक अपनी डेकोरेशन भी नहीं हटाई है, तो वही सब काम में आ जाएगा। वहां से पैसे भी मिल रहे हैं और घर के डेकोरेशन का खर्चा भी बच जाएगा। अरे यार ये तो तूने बिल्कुल सही बात कही, मेरे तो दिमाग से निकल गई थी, भूल ही गया था मैं। अच्छा हो तूने मुझे याद दिला दिया यार। ले, जब इतना मुलक्कड़ है तो ऐसी बातें मुझे बता दिया कर। जिंदगी में जो अच्छे मौके आते हैं उसमें तो तेरी नजर जाती नहीं है। मतलब जी उन्होंने फंक्शन कैंसिल कर दिया, और मतलब हर्जाना भी दे रहे हैं, और मतलब सजावट भी नहीं हटाई अभी तक। बोलो जी इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जी मैंने पता है सब ना मेरी नई बहू के कारण हुआ है। और जी उसके कदम बड़े शुभ है। और जी मान लो जी अब तो इस घर में जी पैसे की गंगा बहनी है जी, गंगा। अब देखना माँ, रवि का रिसेप्शन बहुत ही धूमधाम से होगा। ओ जी वो तो हो नहीं है। लो भी चाय भी आ गई अच्छी खबर पे, ले मिला। चीनी डाली है ना पुत्र? अच्छी है जी,
मेरे वीर जी की खुशी छीनकर रिसेप्शन की खुशी मना रहे हो। अब देखना, इस मौके का फायदा उठाकर आपको बेइज्जत करती हूँ। सबसे पहले मुझे वीर जी को खबर देनी होगी। देविका बेटा, संभाल अपने आप को। देखा, वो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं ना। देख, मैं भी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। कुछ नहीं होगा रेखा को। डॉक्टर, क्या हुआ है चाची को? वो ठीक तो है ना? उनको कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए देविका जी, शांत हो जाइए। ज्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है। उन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, बट अब वो ठीक है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिनसे उन्हें सदमा पहुंचे, क्योंकि अगर दूसरा हार्ट अटैक हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए प्लीज वहां भीड़ मत लगाइए, एक एक करके जाइए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। आइए। अटल, तू जाके दवा ले। चाची, ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? आपको इस हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी। क्यों करती हो आप ऐसे? क्यों अपना ख्याल नहीं रखती? कभी सोचा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? क्या चाहती हो आप? एक बार फिर मेरे सर से माँ का साया हट जाए। नहीं लाडो, मुझे माफ कर दे। तू तो जानती है ना मुझे, मेरे अपनों के साथ अगर कुछ गलत होता है मैं सह नहीं पाती हूँ। दर्द होता है, तकलीफ होती है मुझे। और आज तो बीजी ने इतना बड़ा इल्जाम मेरे लाडो पे लगा दिया। मैं जानती हूँ अपने लाडो को, वो तो एकदम सच्ची पवित्र है। और तू क्या चाहती है? ये जानकर भी मैं चुप रहूं? लाडो, मैं तेरी चाची नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ पगली। अगर तेरे साथ कुछ गलत होता है ना तो मेरी जान निकल जाती है। चाची, आप मत उठो, आप लेट ही रहो। लाडो, एक बात सच्ची सच्ची बताना, तू बीजी से क्यों ऐसे बात कर रही थी कि तेरा और रवि का कोई रिश्ता नहीं है और तुझे अपने ससुराल फिर से नहीं जाना? बोल ना लाडो, तू ऐसा क्यों बोल रही थी? चाची को इस वक्त सच्चाई भी नहीं बता सकती। उन्हें बहुत दुख होगा सुनकर, और अगर ये सब सुनकर उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो? वो चुप क्यों है? बोल। वो चाची, वो तो बस मैं दादी को शांत करने के लिए कह रही थी। आपको पता है ना वो कैसी है, इसीलिए बस बहाना बना रही थी। अब रोना बंद करो। लाडो, तुझसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तू हमेशा मुझसे सच ही बोले। तू वादा कर मुझसे, आज जो तूने बीजी से कहा ये दोबारा कभी नहीं कहेगी। तू अपने ससुराल को छोड़ने के बाद कभी नहीं करेगी ना? तू रवि का साथ जिंदगी भर देगी ना? अपने पति का साथ निभाएगी ना? लाडो, मैं तुझे अपने दिल की बात बता रही। मुझे हमेशा से लगा कि रवि बहुत अच्छा इंसान है और मेरे लाडो की शादी एक अच्छे इंसान के साथ हुई है। माना कि इस वक्त हालात बहुत खराब है, इसलिए शायद तू इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं लाडो। मुझे पता है तुझे एक दिन अपनी चाची की बात जरूर याद आएगी। लाडो, मुझसे वादा कर कि तू गुस्से में और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। वादा कर मुझसे, तू ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। बोलना। क्या करूं? अगर इस वक्त चाची को मना किया तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि चाची को किसी भी चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं अपनी इस माँ को खो नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ चाची, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे।
वादा करती हूँ मैं आपसे। आप रवि की असलियत नहीं जानती हैं चाची। आपको कैसे समझाऊं कि वो कितना घटिया इंसान है। मैंने ये वादा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको दुख ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब रवि की असलियत आपके सामने आएगी ना, तब आप खुद मेरे पास आएंगी और कहेंगी कि मैं इस शादी को तोड़ दूं। लाडू, अब रोना बंद कर, मैं ठीक हूँ। सुन, वो रवि को एक फोन लगा और उसे बोला अभी कि अभी यहाँ आ जाए। शाम को तुझे लेकर जाएगा ना साथ में। मुझे माफ कर दे लाडू, तेरे का दिन मैंने खराब जो कर दिया। चाची प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी कभी कोई चीज खराब नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। साक्षी, साक्षी कहाँ जा रही है? दादी ने कहा ना दी को ये सब, और वो भी तब जब वो यहाँ पग फेरों के लिए आई। मुझे समझ नहीं आता दादी का दिमाग ठीक भी है या नहीं, और जो कुछ हुआ उसमें दी का क्या कसूर था, उनको तो पता भी नहीं था। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि दादी को अपनी पोती के ऊपर विश्वास नहीं है। पापा, ताऊ जी, जो भी कुछ हो रहा है ना बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब हद है। साक्षी, मेरी बात सुन। दादू, आप लोग तो बड़े हैं ना इस घर के, आप लोग तो दादी को समझा सकते थे ना। दादी को इस बात का एहसास भी है कि दी के दिल में इस वक्त क्या बीत रही होगी। उन्हें पता था ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया। हम इस घर का हिस्सा है भी या नहीं, जो हमें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। साक्षी पुत्र, मैं जानता हूँ तू जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आज तेरी दादी ने जो कुछ भी कहा बहुत गलत कहा है। अफसोस की बात यह है कि मैं उस समय वहां पर नहीं था, नहीं तो उसको सब बातें करने ही नहीं देता, नौबत ही नहीं आती। यानी कहाँ का गुस्सा, कहाँ की नफरत भरी हुई उसके दिमाग में, और वो भी उतरी किसके ऊपर? हमारी उस भोली भाली छुटकी के ऊपर। लेकिन पुत्र, उसके इस रवैये से सिर्फ हमारी छुटकी नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी है। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं मानता हूँ कि जो छुटकी की शादी रवि के साथ हो गई है, उससे उसके अभिमान को थोड़ा ठेस पहुंची, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे के पूरे हमारे परिवार पर वार करे। नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। बहुत दिन तक मैं बर्दाश्त करता रहा। अटल, शेखर, तुम लोग भी आओ मेरे साथ। आज उससे मैं बात करूंगा, करनी पड़ेगी बात। आओ तुम लोग। नहीं, आओ तुम लोग, आओ। क्यों सरूज, अब ठंड पड़ गई ना आपके कलेजे में? अब खुश हैं आप? या फिर रेखा रानी के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तब आपको खुशी होती? और बेफजूल ना मुझ पे गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है। तो हुआ उसका, मुझे भी अफसोस है। मैंने ऐसा कभी चाहा नहीं था, और कसूर तो रेखा रानी का भी है ना। और जब मैं देविका से बात कर रही हूँ तो उसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? है नाक ही कट गई मेरी तो शादी के मंडप में। तो जब दिल जलता है ना तो धुआं तो उठता ही है ना। अरे आप बात कर रही थी, एक एक करके तमाचा लगा रही थी हमारी छुटकी के गाल पर। और क्या बात कर रही थी आप? अरे आप तो उस पर इल्जाम लगा रही थी कि इस दूल्हे की अदला बदली में वो शामिल है। अरे कुछ तो सोच करके बोला करिए सरू जी, आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है? और अगर आप ये बेहुदा बात मानती हैं कि देविका ने रवि के साथ मिल करके इस दूल्हे की अदला बदली का प्लान बनाया था, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी उस प्लान में शामिल था। और मैं ही नहीं, मेरे दोनों बच्चे, ये अटल और ये शेखर, ये भी उसमें शामिल थे। तो बोलिए, अब आप क्या करिएगा? इन लोगों से भी रिश्ता तोड़ लीजिएगा, बेदखल कर दीजिएगा हम लोगों को अपनी जिंदगी से? तो कर दीजिए, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी जिन रिश्तों में विश्वास न हो वे कोई मायने नहीं रखते हैं। चलो अटल, शेखर, हम लोग भी चल करके कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इस घर में तो इनकी मर्जी चलेगी, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। बाबूजी, आप शांत हो जाइए। देखिए, इन दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। शादी के एन वक्त पर आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। थोड़ा आराम से, ठंड रखिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप शांत हो जाइए, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे मैं तो कह रहा हूँ, भगवान मुझे सीधे ऊपर उठा लेता तभी अच्छा होता।
सौ बीजी। देखो बीजी, मैं जानता हूं आपने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उससे मैं कहा किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी आपकी। देखो, जो होना था हो गया। अब खामखा शक्कर के आप खुद को भी दुख दे रही हो और हम लोगों का क्या हाल है ये तो आप जानती हो। खासतौर से उस बेचारी देविका का, वो बेचारी तो बिना किसी दोष के आपकी बेरुखी का दर्द झेल रही है। क्या है बेटी, आप नहीं जानती कि देविका उन लोगों के साथ क्यों चली गई? मेरी खातिर कहीं बीजी, मेरी खातिर। उसने मेरी और शेखर की बातें सुन ली थी। मैंने कहा था शेखर से कि बदनामी झेलने से अच्छा है मैं आत्महत्या करूं। अब जरा सोचो बीजी, जो बच्ची सारी जिंदगी अपने पिता के प्यार को तरसती रही, उसने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए शादी को मान लिया। खुशी खुशी उस घर में चली गई जहां जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। बीजी, उसने तो इतनी बड़ी कुर्बानी थी अपने परिवार के लिए। अब अपने बच्चों से और क्या चाहती हो आप? भैया ठीक कह रहे हैं बीजी, मेरे दिमाग से गुस्सा निकाल दीजिए बीजी, वरना कोई भी सुखी नहीं रहेगा इस घर में। तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं इस परिवार के बारे में नहीं सोचती? मैं देविका के बारे में नहीं सोचती? अरे वो एक गलत शादी में फंस गई है और मैं उसे उस दलदल से निकालना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग समझते हो कि मैं गलत हूँ। चलो माना कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक दिन आएगा जब उस परिवार की सच्चाई सामने आ जाएगी और उनके अत्याचारों से तंग आकर ना देविका रोते बिलखते सिर पकड़ के ना यहाँ मायके में वापस आ जाएगी। अब जो कुछ होगा ना उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार होगे, मैं नहीं। समझे तुम लोग? ये मेरी गल... माँ ने भी किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। मैंने कहा था उसे कि मैं उसे पिक करने नहीं आऊंगा, अब क्या मुंह लेकर मैं अंदर जाऊं? और देविका ने भी तो कहा था कि वो मेरे साथ नहीं आएगी। अब कैसे समझाऊं मैं उसे? मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ उसे उल्टा ही लगता है। उसे लगता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में कर रहा हूँ और अब भी यही कहिए कि मैं प्रॉपर्टी के लालच में उसे पिक करने आया हूँ। कैसे समझाऊं उसे, मैं क्या करूँ अब? अरे रवि, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मैं ना देविका को लेने। तुम्हें ना देविका को यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। घर वाले लोग ना इस लायक नहीं है कि वो उससे मिले, उसको कोई समझता ही नहीं है। कुछ हुआ क्या? कुछ, बहुत कुछ हुआ जो कुछ नहीं होना चाहिए था। पता नहीं देविका दीपी अभी क्या बीत रही होगी। पता है उसके ऊपर कितना घटिया इल्जाम लगाया है। इल्जाम? कैसे इल्जाम? दादी ने उनको इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ सुनाया। और ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ रवि, अब तुम्हें बताओ रवि, कोई किसी अपने के साथ ऐसा करता है क्या? नहीं ना। पर मेरा घर तो अनोखा है ना। तभी मैं चाहती थी कि मेरी दी की शादी तुम्हारे साथ हो। बचपन से लेके आज तक दी को कभी किसी ने प्यार नहीं किया, बस मेरी माँ और मेरे दादू को छोड़कर। और अब देखो शादी के बाद अभी भी वो उतना ही दुख झेल रही है ना। प्लीज रवि, तुम ना दी को यहाँ से ले जाओ और दोबारा तब तक मत भेजना जब तक घर वाले तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करते। जब दी चली जाएगी ना तब उनको एहसास होगा कि दी की कितनी वैल्यू है। पता है आज तक उन्होंने अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और किसी लड़के को अपने करीब तक नहीं आने दिया ताकि दादी उसे गलत ना समझे। और फिर भी देखो इल्जाम तो लगा ही दिया ना उसके ऊपर। रवि प्लीज तुम ना अभी देविका दी के पास जाओ, उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है साक्षी, तुम ध्यान रखो अपना, मैं देखता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चाची से प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन अब उस प्रॉमिस को पूरा कैसे करूंगी? मैं नहीं चाहती कि मैं रवि को फोन करूं। अम्बे माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आप मैं
सिर्फ दुख लिखा है मेरे नसीब में। और ये सब और कब तक झेलना पड़ेगा मुझे, कब तक सहना पड़ेगा, ये तो बता दीजिए। क्या कसूर है मेरा? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने जिसकी सजा मुझे मिल रही है? हर इंसान मुझे ही गलत समझता है, मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। क्यों? क्या सिर्फ दुख ही दुख लिखा है अपनी मेरी जिंदगी में? और अगर लिखा है तो मुझे एक बार बता दीजिए, इशारा कर दीजिए, ताकि फिर मैं किसी से कोई खुशी की उम्मीद ना रखूं। अपने मन में सारे दर्द दबा लूं, अपने मन को पत्थर बना लूं, किसी से कोई शिकायत ना करूं। बस एक बार मुझे इशारा दे दीजिए। क्या यही आपकी मर्जी है? देविका कितनी अच्छी है, उसने अगर मुझे गलत समझा तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। हालात ही ऐसे थे और मैं खामखा उस पर गुस्सा करता रहा। नहीं, मैं उसको फोन तो हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन कॉल नहीं करूंगी तो चाची को क्या जवाब दूंगी? वैसे भी चाची की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं ले सकती। और वो अकड़ू इतना है कि अगर उसे फोन नहीं किया तो आएगा नहीं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि फोन करूं तो आ जाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? नहीं, बेहतर होगा कि इस वक्त वो मुझे ना देखे, वरना मेरी बातें सुनना दूर अपने मन की सारी भड़ास मुझ पर निकाल देगी। ताने मार मार के दिमाग खराब कर देगी मेरा दिमाग खराब कर देगा ताने मार मार कर, अगर उसको फोन कर लिया तो। वैसे भी इतना अकड़ हुआ है कि मुझे नीचा दिखाने का 10 बातें सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन क्या करूं, वैसे इतनी परेशान हूं। एक तो मेरी खुद की दादी मुझे गलत समझती है, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने। किस मुसीबत में फंस गई हूँ, क्या करूं मैं? हाँ, मैं फोन ही नहीं करती उसे। इनफैक्ट मैं साक्षी और पल्लवी से कहती हूँ उसे फोन करने के लिए। वैसे भी सारी अकड़ तो वो मुझे दिखाता है। साक्षी और पल्लवी को वो मना नहीं करेगा, ये सही रहेगा। साक्षी को ढूंढती हूँ। साक्षी पल्लवी कहाँ है? पल्लवी सुनना, फोन करना है, कर देगी प्लीज? अरे दी आप कर लो ना, माँ की दवाई का वक्त हो गया, मुझे उन्हें दवाई देनी है। ठीक है पल्लवी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। क्या हुआ देविका, बड़ी टेंशन में लग रही है, किसे ढूंढ रही है? क्या हुआ, बोलेगी भी? हाँ, वो तुमने साक्षी को कहीं देखा है क्या? बस इतना सा सवाल? तो इसका जवाब ये है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। बहन के नाम पे भला है भला, मुझे तो पसंद ही नहीं है। पता नहीं, हमेशा मुझे परेशान करती है, हमेशा मुझे टॉर्चर करती है यार। सॉरी, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुझे समोसा खाना है तो आजा मेरे साथ। नहीं, तू ही खा। थैंक यू। अच्छा, तो मुझे फोन करवाना चाहती है। मैं भी देखता हूँ कौन मिलता है जो मुझे फोन करेगा। साक्षी कहाँ थी? तुम्हें कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। अरे क्या हुआ, पर तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? चल मैं बताती हूँ। हुआ क्या तो बाबा? साक्षी सुनना। अरे क्या हुआ दी? ऐसे जैसे खींच के क्यों लेकर के आई है? मेरी बात तो सुन। वो मुझे तुझसे काम है। काम? मुझसे काम करवाना? देख, कोई स्पेशल डिश विश तो नहीं बनवानी ना? मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अरे नहीं बाबा, किचन का कोई काम नहीं है। तो अच्छा, कुछ सामान मंगवाना है? अभी मैं संजय को बोलती हूँ। अरे नहीं साक्षी, मेरी बात तो सुन। वो एक छोटा सा ही काम है। ये रवि को फोन करके कह दे कि वो घर मुझे लेने के लिए आ जाए। ओए होए, मेरे हैंडसम जीजू की बड़ी याद आ रही है। हाँ, एक दिन भी उसके बगैर रहा नहीं जाता। क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? वो चाची ने मुझसे कहा कि मैं उसको बुला लूं, इसीलिए बस। पर रवि तो क्या बोल? अरे कुछ नहीं, वो ना पल्लवी थी वहाँ पे। वो एक्चुअली माँ मुझे बुला रही है ना, तो मुझे जाना होता। हाँ साक्षी सुनना। क्या? बस 2 मिनट एक फोन कर दे, फिर चली जाना। मैं क्यों फोन करूँ? तेरा पति है, अपने पति देव का, तू खुद ही फोन करा। साक्षी प्लीज, 2 मिनट फोन कर देगी तो क्या हो जाएगा? मैं क्यों फोन करूँ? मतलब कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ, कुछ तो बता। वो
एक्चुअली क्या? मैं उसे फोन नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने उसे फोन किया तो वो सोचेगा कि मैं उसको मिस कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ सोचे, इसीलिए। मजाक कर रही है क्या? अरे तेरा हैंडसम पति है और अपने पति से क्या शर्माना। और वैसे भी अगर तेरी जगह पे मैं होती ना तो अपने पति को ऑर्डर देके बुलाती कि जल्दी से और जल्दी से मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। बट देख, मैं ये ना तेरी ना पर्सनल प्रॉब्लम है तो इसमें मैं तेरे कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ साक्षी, अरे बाबा ये शर्माना वरमाना छोड़ और अपने हस्बैंड को फोन कर, मेरे जीजू को। हाँ चलो मैं जा रही हूँ, ऑल द बेस्ट। साक्षी मेरी बात तो सुन। साक्षी प्लीज, मैं हमेशा इसकी हेल्प करती हूँ और जब मेरी बारी आती है तो कभी मेरी हेल्प नहीं करती। लेकिन अब मैं रवि को कैसे बुलाऊं यहाँ पर? मैं उसको फोन नहीं कर सकती। ये वीर जी क्यों नहीं आए अभी तक? पहले इतनी लेट हो गई, अगर और लेट हो गई ना मेरी सास को देखना मुझ पे शक हो जाएगा, पता नहीं क्या हाल बनाएगी मेरा। शुक्र है वीर जी आप आ गए। मैं ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी यहाँ बुलाया, वो भी जगह? वीर जी आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। वो रवि की शादी की रिसेप्शन होने वाला है और बड़े जोरों शोरों से रिसेप्शन की तैयारी कर रही है मेरी खड़ूस सासू। बड़ी मचल रही है, मेरे तो सीने में आग लग रही है। अरे कैसे आपकी खुशी छीन के ये लोग जश्न मना सकते हैं? बस इतनी सी बात। अरे उन्हें जितना उछलना है उछलने दे, कुछ नहीं हो पाएगा उन सबसे। और ये बात बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, फोन कर सकती थी ना। अरे फोन पे कैसे बात कर सकती हूँ मैं? आपको पता भी है मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर बात पे टोकती रहती है, जब देखो मुझ पे आंख रखती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। आपको पता भी है मैं आपसे कैसे मिलने आई हूँ। वो औरत पागल हो गई है, मुझे क्यों परेशान कर रही है? तुमने क्या किया? हवा में उड़ रही है ना, 10 करोड़ के पंख जो लग गए हैं। वीर जी इनके पंख काटने पड़ेंगे। वीर जी मैं चाहती हूँ कि आप इस फंक्शन में आके धमाका कर दो। मैं उनको ऐसे खुशी मनाते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ उनको उनके कर्मों की सजा मिले। एक आप ही हो जो उनको उनकी औकात पर पटक सकते हो। जल्दी करो वीर जी, वरना ये लोग हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। देख बहन, तू चिंता मत कर, उनका बुरा वक्त अब शुरू होगा। हर एक हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। देखना रिसेप्शन पे क्या करता हूँ मैं। ऐसा धमाका करूंगा ना कि जिंदगी भर रोते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसेंगे वो सब। जिस इंसान से बात करना तो दूर, मुझे शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। मुझे उसको फोन करना पड़ेगा, और वो भी तब जब मैं घर से कहकर आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं बुलाऊंगी। अब अगर मैंने उसे फोन करके बुलाया तो 10 बातें सुनाएगा। एटीट्यूड तो वैसे ही दिखाता रहता है मुझे पूरा टाइम, लेकिन फोन तो करना ही पड़ेगा, वरना चाची से क्या कहूंगी। और चाची को अगर असलियत पता चल गया हमारे रिश्ते की तो खाम का प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहती उन्हें किसी भी चीज का बुरा लगे। अम्बे माँ बचा लेना मुझे बस। हेलो, फोन तो उठा लिया है, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, हाँ बोलो। जब फोन उठा लिया तो हेलो नहीं बोल सकते हो? नॉर्मली लोग हेलो बोलते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, जब नॉर्मल लोग फोन करते हैं ना तो मैं भी हेलो ही बोलता हूँ। बट नॉर्मल लोग, अब तुम तो नॉर्मल हो नहीं। अब तुमने फोन किया है तो जरूर 10 बातें सुनाने के लिए फोन किया होगा, तो मुझे लगा पहले तुम्हारी किचकिच खत्म हो जाए फिर मैं कुछ बोलूंगा। क्या हुआ, गालियां खत्म हो गई? चलो एक बात तो बताओ, जैसे मुझ जैसे घटिया आदमी को फोन करने की वजह क्या है? कोई एक नया पॉइंट मिला है क्या मुझे बातें सुनाने का? नहीं, वो क्या? एक्चुअली क्या? मेरी बात सुनोगे? हाँ सुनाओ ना फिर। अच्छा सुनो, मेरा कुछ सामान छूट गया तुम्हारे घर पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सारा सामान लेकर अभी मेरे घर पर आ जाओ। बस इतनी सी बात? देखो एक काम करो, मैं बहुत बिजी हूँ अभी, माँ को फोन करो, वो ना मोंटी के हाथ भिजवा देंगी। सही? नहीं, मोंटी नहीं, देखो तुम ही लेकर आओगे, वो भी अभी की अभी। अरे सामान ही तो है, कोई भी लेके आ सकता है, फिर मैं ही क्यों? देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम आओ क्योंकि चाची ने मुझसे कहा है। चाची को छोटा सा हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने हम सबसे स्पेशली कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि खामखा उन्हें ठेस पहुंचे।
तुम आओगे तो सब ठीक रहेगा, इसीलिए आ जाओ। ओके, तो चाची की तबीयत खराब है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं उन्हें फोन करके बोल देता हूँ कि मैं 2-4 दिन में आपको नहीं मिलूंगा। नहीं, उनको फोन मत करो। देखो प्लीज, बस तुम आ जाओ। ओहो, मिस कर रही हो तुम मुझे? देखो ज्यादा मत मिस करो वरना थक जाओगी। मिलना चाहती हो तुम मुझसे? बट नॉनसेंस, मैं और तुम्हें मिस करूंगी? तुम्हें मिस करे मेरी जूती। वो तो बस चाची ने कहा इसीलिए फोन किया तुम्हें, और कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, अपनी जूती को बोलो मुझे फोन करने के लिए। वो क्या है ना, अब तुम्हारी जूती ही समझाएगी कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। सच में तुम इंसान हो ही नहीं, कभी किसी की मजबूरी नहीं समझ सकते। अब तुमने सही कह दिया। वैसे मैं आ ही रहा था, लेकिन अब तुमने बोल ही दिया कि मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं आता। ओके हेलो हेलो, तुम आने वाले थे? देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आखिरी फेवर कर दो मेरे ऊपर। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। प्लीज आ जाओ। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। वो क्या है कि तुमने ना अपनी बातों से ना मेरा मूड ऑफ कर दिया है, तो अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तभी आऊंगा मैं। मुझे क्या करना होगा? मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सॉरी बोलनी पड़ेगी। SORRY, सॉरी। मैं और तुम्हें सॉरी बोलूंगी? हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूंगी। देख लो, एक बार प्यार से सॉरी बोल दोगी, वो भी मुस्कुराकर, रोमांटिक अंदाज में, तो मैं आ जाऊंगा। सच में बहुत बेशरम हो तुम। सोच लिया मैंने, सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लो, सोच लो एक बार। सोच लिया। क्या सोचा? यही कि क्या? मैंने सोचा कि क्या सोचा? कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूंगी। तुम ऑलरेडी यहाँ, और मैं सच में तुम इंसान हो ही नहीं, एक नंबर की बदतमीज बेशरम हो। मैं तुम्हें कब से कन्विंस कर रही हूँ कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। You know what? I hate you. अरे तेरी बदतमीज कहीं का। यहाँ पर मैं इतनी टेंशन में हूँ, लेकिन इसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये रिश्ता, ये शादी, सब कुछ इसके लिए सिर्फ एक खेल है। यार अभी मजाक मजाक में तुम्हें बहुत हर्ट किया है इसे, अब मनाऊं तो कैसे मनाऊं?